हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस एंड सम स्पेशल फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य गुण क्या होते हैं। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेशल है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम करने से पहले हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलर उसी क्वालिटी के साथ, उसी प्रॉपर्टी के साथ हमारा ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक हमें कोई फील्ड होता है तो उसमें कोई चार्ज जो फ्लो होता है तो उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन हमने वहाँ पे किया था कंप्लीटली, और कंसेप्ट भी लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिंपल सी बात ये है बेसिकली कि जब भी हमारे पास कोई फील्ड होता है तो उस फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। बिकॉज विदाउट फील्ड, अगर हमारे पास कोई फील्ड नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, तो उसमें हम किसी भी टाइप का चार्ज फ्लो नहीं करा सकते। क्लियर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी चार्ज फ्लो के लिए किसी फील्ड का होना जरूरी है। उस चैप्टर में हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे हमने यूज किया है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इसको करने से पहले हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट किए हैं। आइए उनको पहले यूज करते हैं, उसके बाद डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने कंडीशन ली है, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो फाउंड अलोंग विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इफ ए स्पेस इज चार्ज। मीन्स चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों ओर हम किसी आवेश, विद्युत आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को प्रवाहित किया था। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बेसिकली सिमिलर प्रॉपर्टी का है। और इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी स्पेस में, किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। मीन्स चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के चारों ओर हम कोई भी विद्युत आवेश प्रवाहित करा सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। और इसके साथ साथ हमने कल डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट में हमने कंडीशन दी थी। आर्टिफिशियल मैग्नेट में जब हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जांपल के लिए हमने लिया था नीडल हम ली थी, हमने नीडल मैग्नेट, चुंबकीय सुई ली थी। तो चुंबकीय सुई को अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क ऑफ फोर्स प्रोवाइड होता है। मीन्स जब भी हम किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण आपतित होता है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड इन ए वेक्टर फील्ड। ये क्या है आपकी एक
वेक्टर फील्ड होती हैं बिकॉज इसमें हम डायरेक्शन भी शो करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस के लिए, चुंबकीय रेखाओं के लिए उनके अंदर डायरेक्शन होंगी और डायरेक्शन किस में नोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में या वेक्टर फील्ड में। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस कैन आल्सो बी ड्रॉ एज लाइक ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स चूंकि बल रेखाएं को जब हम निरूपित करेंगे या उनको जब हम स्केच करेंगे ड्रॉ करेंगे तो वो सिमिलर हमने जैसे विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ की थी सिमिलर उसी प्रॉपर्टी के साथ उनको हम निरूपित करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए शो किए हैं। क्लियर? तो आप इजीली टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टॉपिक को करने के लिए। ये बेसिकली पॉइंट्स हैं और डेफिनेशन में हमने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड सच ए फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोवाइडेड अलोंग अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एंड आल्सो द क्रिएटेड ए टॉर्क अपॉन द मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में विद्युत आवेश उसके चारों ओर प्रवाहित हो सकता है और अगर उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई भी चुंबकीय सुई स्थिर करते हैं या रखते हैं तो उस पर एक प्रकार का बल आघूर्ण आपतित होता है। क्लियर? तो इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वो हमारा एज ए डेफिनेशन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं। तो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस जो हमारे पास होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो भी सिमिलर विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइन की प्रॉपर्टी की तरह होंगी। तो उसमें भी हम जब भी कोई चुंबकीय बल रेखाएं स्केच करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन देंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक और निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन का प्रदर्शन करती हैं। ऐसी ही बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। मीन्स सच एन फोर्सेस ऑफ लाइंस रिगार्डिंग द मैग्नेटिक in which this is the hypothetical lines and this is the show the directions of magnetic field. Then such lines of forces regarding the magnetic is called the magnetic forces of lines. Clear? तो ऐसी निष्कोण और काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसका प्रदर्शन करती हैं, उनको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्लियर? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस हो गया। अब बात करेंगे हम लास्ट कंडीशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, मुख्य गुण हम बात करेंगे और इसके फीचर्स भी इसके अकॉर्डिंग हम शो करते हैं। तो ये भी सिमिलर इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस पे बेस्ड है। तो जैसे हमने वहाँ पे लिया था उस चैप्टर में कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं या पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो उसी प्रकार कल हमने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ, मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन जो हमने फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको शो किया है, हमारे पास कोई 2 पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ एंड साउथ और नॉर्थ। क्लियर? मैग्नेट है हमारे पास अलग अलग और उनके कोई 2 पोल्स हैं। तो इनमें हमने शो किया है जो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से क्या कर रही हैं, इमर्ज हो रही हैं और एंटर कहाँ कर रही हैं, साउथ पोल में, मीन्स उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। क्लियर? तो इसको हमने फिगर नंबर 1 में शो किया है, आप इजीली से इसको वॉच कर सकते हैं। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी हमने ली है
बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्लियर? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस के लिए। नेक्स्ट दिया हमने टू फोर्सेस ऑफ लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, मीन्स टू मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस की बात हो रही है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, बिकॉज हमने आपको बताया था दिस इज द हाइपोथेटिकल लाइंस, फोर्स ऑफ लाइंस और निष्कोण वक्र होती हैं, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती। क्लियर? तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये कट करेंगी, राइट? तो सेकंड प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस डू नॉट कट ईच अदर। अब लास्ट में देखते हैं, थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर द पोल। पोल मीन्स हमने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज फर्स्ट कंडीशन लिया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब फ्लो होगा तो उसमें कंडीशन दी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पोजीशन पे हाईएस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये प्रबल किस अवस्था में होगा, किस पॉइंट पे होगा, तो नियर द पोल। तो जो ध्रुव में हमारे पास है एन, जैसे फिगर नंबर 1 में एन नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इनके समीप ये क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबल अवस्था में कार्यरत होगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, किसी भी या किन्हीं भी चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके समीप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। क्लियर? तो ये बेसिकली कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फीचर्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। तो आइए स्पीडली से एक बार रिवाइज करते हैं टॉपिक का। तो फर्स्टली हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, उस पर अराउंड क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, प्रवाहित होगा। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, आपका एक वेक्टर फील्ड है, बिकॉज इसमें मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होती हैं, तो वेक्टर फील्ड कहलाएगा। और मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस जो होंगी उनको जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो सिमिलर ड्रॉ करेंगे एज लाइक द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस में हमने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की ऐसी लाइंस हैं जो हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं और इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लियर? और ये इनका कोई भी एंगल नहीं होता, इसलिए भी इनको हम मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस में हमने इसको बताया। उसके बाद प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस में हमने 3 प्रॉपर्टी बताई हैं फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, तो इनकी डायरेक्शन रहेगी हमेशा, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी, दक्षिण ध्रुव में ये क्या हो जाएंगी, प्रवेश करेंगे। उसके बाद टू फोर्सेस ऑफ लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, 2 बल रेखाएं या 2 चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर द पोल, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ध्रुव के समीप क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये कंप्लीट टॉपिक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है और आने वाली प्रॉब्लम को आप बाय कमेंट हमसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर